पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई बहनों, माता पिताओं एवं नन्हे मुन्ने बच्चों, आज हम सभी लोग 13वां सामान्य सप्ताह में प्रवेश करते हैं और आज के पहले पाठ में हम लोग सुनते हैं कि ईश्वर ने मृत्यु नहीं बनाई और ना ही मृत्यु पर ईश्वर खुश होते हैं। ईश्वर ने जीव जंतुओं को बनाया या तो हम मनुष्यों को बनाया कि हम हमेशा के लिए इस संसार में जीवित रहें। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम सभी लोग अपने जीवन में यह समझे कि हम एक बार ईश्वर के बनाए हुए चीज हमेशा के लिए वह अस्तित्व में रहने के लिए, इस संसार में जीवित रहने के लिए हम सभी लोग बनाए गए हैं। आप सभी ने सुना होगा कि आर्ट इज लॉन्ग बट लाइफ इज शॉर्ट। मतलब हमारा जो कार्य है वह हमेशा के लिए जीवित रहता है, लेकिन हम सभी मनुष्य कुछ वर्षों के बाद हम इस दुनिया से गुजर जाएंगे। इसलिए हम अपने जीवन में ऐसे कुछ करें कि हम हमेशा के लिए इस संसार में जीवित रहें। जैसे हमारे प्रभु ईसा मसीह आज 2000 वर्ष पहले इस संसार में रहे और उनके कार्य आज भी सभी लोगों के लिए जाना जाता है। इसी प्रकार महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, मदर टेरेसा और ना जाने कई सारे ऐसे महान पुरुष हैं जिन्होंने इस संसार में कई वर्ष पहले गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी वे इस संसार में जीवित हैं। उसी प्रकार और हम आगे के वचनों में सुनते हैं कि ईश्वर मृत्यु को नहीं बनाई, लेकिन इस संसार में शैतान के ईर्ष्या के कारण ही यहाँ मृत्यु आई। हम सभी जानते हैं उत्पत्ति के ग्रंथ में जहाँ पर हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने कहा कि यदि आप इस फल खाओगे, इस वृक्ष का फल खाओगे तो आप मर जाओगे। आज वही है, हम सभी लोग पाप के कारण मृत्यु को प्राप्त करते हैं। यदि हम पाप नहीं किए होते तो शायद हमारे जीवन में कभी मृत्यु नहीं आती। हम सभी लोग मृत्यु इसलिए पाते हैं कि हम पाप में जीवन जी रहे हैं, लेकिन फिर भी में ईश्वर ने उसे भी नहीं रोका या तो उसे अंत नहीं किया, लेकिन उस मृत्यु का भी पुनर्जीवन में बदल दिया। हमारे प्रभु ईसा मसीह ने मृत्यु को विजय पाकर वह पुनर्जीवित या तो नए जीवन में प्रवेश पाने के लिए हमें दिखाया। इसलिए अभी भी हम अमर रहने के लिए बुलाए जाते हैं। और आज के दूसरे पाठ में यदि हम मनन चिंतन करें तो आज के दूसरे पाठ में भी संत पौलुस बताते हैं कि हम सभी लोग कई सारे सवाल करते हैं कि विश्वास क्या है, अभिव्यक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, धर्म क्या है। हम बहुत सारे सवाल करते हैं लोगों से या तो हम धर्म गुरुओं से, लेकिन संत पौलुस कहते हैं कि इन सब सवालों से बढ़कर हमें परोपकार पर भी ज्यादा उदारता दिखानी चाहिए। हम सभी लोग कई सारे ऐसे सवाल हैं, लेकिन हम क्या परोपकार पर बढ़ रहे हैं, हम उदारता पर बढ़ रहे हैं, उस पर भी हमें सवाल करने की आवश्यकता है। और संत पौलुस कहते हैं कि मैं यह नहीं कहता कि आप दूसरों को पूरा सुख सुविधा दो और अपने आप में दुख और तकलीफ सहो। मतलब हम ऐसा ना हो कि हम सब कुछ दे दे और हम नंगा हो जाए, वैसा भी परोपकार करना अच्छा नहीं है। लेकिन हम बराबरी करें, कहने के तात्पर्य जो हमसे नीचे है, जो हमसे गरीब है, उनके लिए हम कुछ परोपकार करें, हम कुछ अच्छे काम करें। आप सबों ने सुना होगा, किसी ने कहा कि मैं आपका कोई फॉलोवर नहीं हूं या तो हम आपके अनुयायी नहीं हूं कि मैं आपके पीछे पीछे चलूं, और ना ही आप हमारे डिसाइपुल हैं या तो आप हमारे विद्यार्थी हैं जो आप हमारे पीछे पीछे आए। लेकिन हम सभी एक दोस्त हैं, इसलिए हम एक साथ चले। तो ही है हम सभी मनुष्य जाति एक भाई बहन है, इसलिए हमें एक साथ चलने की आवश्यकता है। हम किसी को आगे ना रखें और ना ही हम किसी को पीछे छोड़ दें, लेकिन हम एक साथ आगे बढ़े। वही है आज के सुसमाचार में भी हमें सुनने को मिलता है। जब यीशु पहाड़ियों से नीचे उतर रहे थे, तब यरूस नामक एक व्यक्ति उनके पास आकर गिड़गिड़ाता है कि प्रभु हमारी बेटी मरने पर है, आप आइए और उन्हें चंगा कीजिए। और वे कहते हैं कि मैं आ रहा हूं, चलिए। और वे
उस ओर प्रस्थान करते हैं। लेकिन बीच में कई सारे लोग कई तरह तरह की बीमारियों से, और लोग उन पर गिरे पड़ते थे, उन पर मरते थे, लोग उनका स्पर्श करना चाहते थे। उसी प्रकार एक स्त्री उनके पास आती है और वह यह सोचती है कि यदि मैं उसका कपड़ा भी छू लूं, पल्ला भर छू लूं, तो मैं चंगा हो जाऊंगी। और वह ऐसे ही कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे, और उसी बीच वह स्त्री जाकर उसका कपड़ा को छूती है और वह चंगा हो जाती है। वह 12 वर्षों से रक्त स्राव से पीड़ित थी। उनके जीवन में कई सारे दुख और तकलीफ हुए, उन्होंने कई वेद और दवाइयां ली, लेकिन वह सब कुछ बेकार हो गया और उससे ज्यादा उनको तकलीफ मिला। लेकिन वह छूने के बाद उसको चंगाई प्राप्त हुई। लेकिन ईश्वर को वह मालूम चला कि किसी ने मुझे स्पर्श किया और वह शक्ति मुझसे निकली है। और वह कहने लगा कि मुझे कौन स्पर्श किया। उनके शिष्यों ने कहा कि गुरुवर, आप जानते हैं कि सभी लोग आप पर गिर रहे हैं और आप कहते हैं कि मुझे कौन स्पर्श किया, हम कैसे बता सकते हैं। उन्होंने चारों ओर अपनी नजरी दौड़ाई और कहा, किसने मुझे स्पर्श किया। वह स्त्री डर के मारे कांपने लगी। वह सोचने लगी कि अब क्या होगा। वह डरते हुए उसके सामने आती है और कहता है कि प्रभुवर, मैंने टच किया। और ईश्वर उन्हें डांटते नहीं है, लेकिन कहते हैं, बेटी, आपके विश्वास ने आपको चंगा किया। देखिए, उन्हें बेटी कहकर पुकारते हैं ईश्वर, और आपके विश्वास ने उन्हें चंगा कर दिया। मैं याद करता हूं, जब हम सभी लोग बैंगलोर में पढ़ाई कर रहे थे दर्शन शास्त्र, उसमें हम सभी मिनिस्ट्री के लिए एक गिरजाघर में, महागिरजाघर या तो हम कहते हैं उसे सेंट मैरीज बसलिका, वहाँ हम सभी लोग जाते थे कुछ सहयोग के लिए। और वहाँ भी लोग बहुत सारे भीड़ होती है। जब त्यौहार होती है सेंट मैरीज का, उसमें बहुत सारे लोग आते हैं, लोग गिर पड़ते हैं। जो भी हो, हम सभी ब्रदर थे उस समय, लोग हमारे कपड़े को भी छूने के लिए लोग तरसते थे जब हम सभी परम प्रसाद दिया करते थे। मुझे खुद में महसूस होता था कि मैं एक पापी आदमी, लेकिन लोगों का विश्वास देखिए। उन सभी चीजों को देखकर मुझे भी अपने आप में वह विश्वास उभर आया। मैं अपने आप को सोचता था कि मैं इतना पापी होने के बावजूद लोग ईश्वर पर इतने भरोसा करते हैं। जो हम लोगों को मार्गदर्शन करने जा रहे हैं, वे हम पर भी उतने भरोसे करते हैं। तो हमारा विश्वास कितना होना चाहिए। मैं सच में आज वही विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। तो यदि हम ईश्वर पर विश्वास करें तो हम जरूर चंगाई प्राप्त करेंगे, जैसे यह स्त्री ने प्राप्त किया। और वैसे ही दूसरा मैसेज आता है, वह व्यक्ति यरूस जिन्होंने पूछा था कि हमारी बेटी मरने पर है, और वह मैसेज पाता है ईश्वर के पास, ईसा मसीह के पास। बताते हैं कि आप गुरुवार को तकलीफ मत दीजिए, क्योंकि आपकी बेटी मर चुकी है। प्रभु ईसा मसीह यह सुनकर कहते हैं कि चलिए हम वहां पर चले। और वहां पर जाते हैं, लोग रो रहे हैं, लोग चिल्ला रहे हैं और ना जाने विलाप कर रहे हैं। यह देखकर ईसा मसीह ने कहा कि वह लड़की मरी नहीं है, वह सो रही है। रोते हुए लोग उन पर हंस पड़ते हैं। लोग कहते हैं कि यह क्या कर रहा है, यह पागलपन है क्या, यह मर गई है और यह कह रहा है यह सो रही है। इन्हें देखकर प्रभु ईसा मसीह ने कहा कि सभी लोगों को बाहर कर दीजिए, केवल उनके माता पिता और अपने साथ वह पेतरुस, योहन और याकूब को लिया। और अंदर जाकर उस लड़की से कहता है, तल याकूब, मतलब लड़की आप उठो। और उसी क्षण वह लड़की उठ खड़ी हुई और वह चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। और फिर बाद में उन्हें कहता है कि आप इन्हें कुछ खाने को दे दो। यही है हमारे जीवन में, जब हम ईश्वर पर भरोसा करते हैं तो हम मृत्यु पर विजय पाते हैं। जैसे आज हमने पहले पाठ में सुनी, ईश्वर कभी किसी का दुर्भाग्य या तो मृत्यु नहीं चाहते हैं, लेकिन हमेशा सुख, सुविधा और जीवन चाहते हैं। क्या हम वह जीवन पाने के लिए लालायित हैं या तो हम तत्पर रहते हैं? यह हम सभी लोगों को पूछने की आवश्यकता है। हमें हमेशा ईश्वर के पास इसीलिए जाना चाहिए कि हमें जीवन मिले। जैसे हम पढ़ते हैं यूहन्ना के अध्याय 10 में, ईश्वर इसीलिए आया कि हम सभी लोगों को जीवन मिले और पूर्ण जीवन मिले। आइए हम सभी वह जीवन प्राप्त करें
प्रभु ईसा मसीह के पास जाकर पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर